राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आज जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो वो आपका मैं आर्ट एंड कल्चर से थोड़ा सा पोर्शन लेके आई हूँ। आर्ट एंड कल्चर का होगा और जो बच्चे अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं एसएससी जीडी का, जैसे कि एग्ज़ाम 10 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं और जिन बच्चों का 10 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ हो, आई होप कि उनका बहुत अच्छा गया हो। ठीक है, और सर्दी हो रही है, आपको सही से जाना है, देख लेना है कि अपना अगर आपका सेंटर दूर है तो एक दिन पहले चले जाइए या फिर जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप वैसे कीजिए। ठीक है, लेकिन सर्दी से बच कर जाना और अच्छे से कपड़े पहन के जाना। चलिए फिर शुरू करते हैं अपना। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा खजुराहो के मंदिर से। तो खजुराहो के मंदिर किस मत से हैं, आपको ये बताना है। जो खजुराहो के मंदिर हैं वो किस मत से हैं? जैन मत से हैं, वैष्णव मत से हैं, शैव मत से हैं। तो खजुराहो के मंदिर आपके तीनों ही मत से हैं। जैन मत से भी हैं वो, और आपका वैष्णव मत से भी है और शैव मत से भी है। इसलिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा बताइए। तो डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। खजुराहो जो है वो किसकी राजधानी थी? चंदेल वंश की। ठीक है, चंदेल वंश, खजुराहो चंदेल वंश की क्या थी? प्राचीन राजधानी थी। और यहाँ जैन, वैष्णव और शैव मत से संबंधित अनेक मंदिर क्या है बनवाए गए थे। जैन धर्म से संबंधित सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो जीनानाथ का जो मंदिर है वो सबसे बड़ा मंदिर है जैन धर्म का। और वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? रामचंद्र मंदिर है। और शैव मत से संबंधित सबसे बड़ा मंदिर कंडारिया महादेव का मंदिर है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लावी मेले। लावी मेले के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो हिमाचल प्रदेश आपका क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नुआखाई त्यौहार। सबसे ज़्यादा पूछने वाला त्यौहार है ये और बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार आता है एग्ज़ाम में, इसलिए इसको आपको पता होना चाहिए। तो बताइए नुआखाई त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, सिक्किम में। किस में बनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है तो ये बनाया जाता है, उड़ीसा का त्यौहार है नुआखाई त्यौहार। उड़ीसा का फेमस त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। नुआखाई त्यौहार पश्चिमी उड़ीसा का एक प्रमुख त्यौहार है जो भाद्रपद माह में ज्योतिषियों द्वारा तय किए गए एक दिन को मनाया जाता है। ठीक है, एक दिन को मनाया जाता है। यद्यपि त्यौहार वर्ष के नए चावल खाने के लिए है। ये त्यौहार क्या है? जो नए वर्ष में जो चावल की खेती होती है उसके खाने के लिए है और ये एक सामान्य त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खीर का भोग लक्ष्मी माता को क्या है? लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्रतिवर्ष महोत्सव हाथी कहाँ मनाया जाता है? हाथी महोत्सव तो जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, अजमेर में। कहाँ बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है जयपुर में। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। इसमें हाथियों को सजा धजा कर महोत्सव में लाया जाता है। याद रखना, जयपुर में पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। क्या? गुलाबी शहर भी जयपुर को बोला जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट लाल डेढ़ यानी लल्ला योगेश्वरी किस पंथ की अनुयायी थी? तिब्बती बुद्ध धर्म की, कश्मीरी शैव धर्म की, श्री संप्रदाय या स्मृतिवाद। इनमें से कौन सा एक सही है? ए, बी, सी, डी। बताइए। लाल डेढ़ यानी लल्ला योगेश्वरी किस पंथ की अनुयायी थी? तो वो थी आपकी कश्मीरी शैव धर्म की। लल्ला योगेश्वरी कश्मीर की एक महान कवयित्री थी और वो कश्मीरी शैववाद की अनुयायी थी, जिसे त्रिक शास्त्र भी कहा जाता है और जिसकी स्थापना वासुगुप्त ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस चित्र में जिंक ऑक्साइड और अरेबिक गोंद जैसे गैस्पो पेस्ट कहा जाता है के पेस्ट का प्रयोग किया जाता है? बताइए किसका गैसो पेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तंजौर चित्र में गैसो पेस्ट का और के पेस्ट का किस में प्रयोग किया जाता है? तंजौर चित्र में, मधुबनी चित्र में, पट्टा चित्र में, मैसूर चित्र में।
कौन सा इनमें से सही है? ए बी सी डी, कौन सा सही है इनमें से? तो वो है मैसूर चित्र। मैसूर चित्र दक्षिण भारत की क्या है? एक शास्त्रीय चित्र है, याद रखना। मैसूर जो चित्र है वो दक्षिण भारत का क्या है? शास्त्रीय चित्र है, जो कर्नाटक के मैसूर से उत्पन्न हुए। यह चित्र उनके लालित्य, मयूट रंग और विस्तार पद पर ध्यान के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यह 150 साल पुराना मंदिर है जो गुजरात के देव कंबोई में है। यह एक तरफ अरब सागर और दूसरी तरफ कैम्बे की खाड़ी से घिरा हुआ है। यह मौजूद शिवलिंग केवल कम जुआर के घंटों के दौरान देखी जा सकती है। यह कौन सा मंदिर है? ये जो सारी बातें ऊपर बताई गई हैं, अब आपको ये बताना है कि ये जो बातें हैं किस मंदिर के बारे में बताई गई हैं। तो सोमनाथ मंदिर के बारे में, श्वेतम्बेश्वर महादेव मंदिर के बारे में, द्वारिकाधीश मंदिर के बारे में, या फिर नागेश्वर मंदिर के बारे में। तो आप कहोगे स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। ठीक है, स्तंभेश्वर महादेव के मंदिर के बारे में ये बात बोली गई है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर 150 साल पुराना है। कितना है? 150 साल पुराना मंदिर है, जो गुजरात के देव कंबोई में है। यह एक तरफ अरब सागर और दूसरे पर कैम्बे की खाड़ी से घिरा हुआ है। यहाँ मौजूद शिवलिंग केवल कम ज्वार के घंटों के दौरान ही देखी जा सकती है, जब ज्वार घाटा नहीं आता है, ज्वार, ठीक है, तो तभी आप उसे क्या है, तभी आप शिवलिंग को देख सकते हो, वरने नहीं दिखाई दे पाती है। नेक्स्ट देखते हैं। फसल कटाई के बाद चाकन गान नगई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? फसल कटाई के बाद चाकन गान नगाई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? मणिपुर में, सिक्किम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में। किस में मनाया जाता है? बताइए। ए बी सी डी, कौन सा इनमें सही होगा? बताइए सभी बच्चे, बताइए। तो वो होगा आपका मणिपुर। फसल कटाई के बाद चाकन गान नगई नामक त्योहार मध्य प्रदेश जेलियन ग्रोंग नामक समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इसे गान नगई त्योहार भी क्या है, कहा जाता है। तो इसलिए इस बात को आप याद रखना। ये जो क्वेश्चन है ना, त्योहार के जो फसल कटाई के बाद जो त्योहार मनाए जाते हैं, हर एक स्टेट में अलग अलग त्योहार अपने तरीके से मनाते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आने के जो चांस होते हैं आपके एग्ज़ाम में वो बहुत रहते हैं। तो आपको वो भी त्योहार पता होना चाहिए। जैसे नुआखाई त्योहार बहुत बार पूछा जाता है, तो ऐसे त्योहार आप उन्हें अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, उन्हें फिर आप रिवीजन कीजिए, देखिए कि आपको वो उन्हें याद कीजिए। आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर, आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जरूर टकराते हैं। नेक्स्ट है आपका 1893 में गणेश महोत्सव किसने शुरू किया था? जो गणेश महोत्सव शुरू किया था वो किसने किया था? गणेश दामोदर सावरकर ने, विनोबा भावे ने, लोकमान्य तिलक ने, नाना पाटिल ने। किसने शुरू किया था? तो लोकमान्य तिलक ने किया था। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 1893 में गणेश महोत्सव लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने शुरू कराया था। इससे इस त्यौहार को राष्ट्रीय पहचान मिली है। कलहन, कलहन की बुक कौन सी है? राजंतराग्नि की रचना कौन सी शताब्दी में हुई थी? एक फैक्ट ये हो गया कि कलहन की बुक है राजंतराग्नि, तो याद रखना। अब हम देखने वाले हैं कि ये कौन सी शताब्दी में हुई थी, रचना हुई थी इसकी। 10वीं में, 11वीं, 12वीं, 13वीं, किस में हुई थी आपको बताना है। तो 12वीं में हुई थी। राजंतराग्नि की रचना 12वीं सदी में कश्मीरी ब्राह्मण कवि कलहन द्वारा की गई थी। यह कश्मीर और उत्तर पश्चिम भारत के इतिहास पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट आपकी कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है? बताइए कौन सा वेद है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है? कौन सा है? तो आप कहोगे वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद आधा गद्य और आधा आधा क्या है, आधा श्लोक में है। यह यज्ञ से संबंधित वेद है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र समग्र या इंडो इस्लामी मूल में है? सितार, शहनाई, तबला, सारंगी। बताइए कौन सा है ऐसा मूल जो इंडो इस्लामी मूल में है? तो केवल 1 2, केवल बी, एक बी, केवल सी, या फिर डी? बताइए कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका केवल 1 3 4। तो देखिए सी बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शहनाई जो है वो इंडो इस्लामिक वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है ना। इंडो इस्लामी मूल में है, तो बाकी तो सभी हैं। सितार है, तबला है, सारंगी है, लेकिन क्या है
शहनाई इंडो इस्लामी वाद्य यंत्र नहीं है तो केवल 1 3 4 सही होगा, ठीक है। सितार, तबला, सारंगी याद रखना। तो यहीं पे हो जाती है आपकी क्लास ख़त्म, ठीक है। आप चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक किया कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को, चैनल को। थैंक यू सो मच।